एतमाद अपना मोहम्मद के यकीन पर रख दो। अभी दूसरा मिसरा पढ़ना है, सिर्फ 2 मिसरे की इजाजत ली मैंने आपसे शुरू में। एतमाद अपना मोहम्मद के यकीन पर रख दो, फिर उठाकर दरे खैबर को कहीं पर रख दो। एतमाद अपना मोहम्मद के यकीन पर रख दो, फिर उठाकर दरे खैबर को कहीं पर रख दो। नहीं क्या लहजा है वल्ला मुझे, मैं जब तक किबला क्या खूबसूरत दोनों मिसरे हैं। एतमाद अपना मोहम्मद के यकीन पर रख दो, फिर उठाकर दरे खैबर को कहीं पर रख दो। अब यहां से सोहेल साहब ने अभी एक आखिरी शेर पढ़ा था कि नमकखार आ गए, जहरा ने जो रोटी बनाई तो उसको लेने नमकखार आ गए। मैं एक सिलसिले के 2-3 शेर पढ़ के जरा माहौल बन जाए तो उसके बाद उस शेर पे आ जाऊं कि खुल्द का उसको जमींदार कहा जाता है, नौजवानों का जो सरदार कहा जाता है, दिल को देता है कभी सब्ज कभी सुर्ख लिबास, वो जिसे जज्बे ईसार कहा जाता है, जिसकी आवाज से हो जाए शिकस्ता खंजर, जिसकी आवाज से हो जाए शिकस्ता खंजर, पैरवे मीसम तम्मार कहा जाता है। सुनते रहिए, धीरे धीरे आप बोलते रहिए, कोई शेर ऐसा नहीं है कि आप खामोशी से सुनिए। कि खुल्द का उसको जमींदार कहा जाता है, नौजवानों का जो सरदार कहा जाता है, दिल को देता है कभी सब्ज कभी सुर्ख लिबास, वो जिसे जज्बे ईसार कहा जाता है। शोरा की फेहरिस्त हमारे दरमियान मुकम्मल होने जा रही है तकरीबन। जनाब हिलाल नकवी साहब, जनाब फैयाज साहब रायबरेलवी, जनाब कलीम असगर बिजनौरी, ये शुरुआती नाम जो हमने लिए हैं ये इस फहरिस्त को और मुकम्मल करेंगे। जो लोग अभी बाकी रह गए वो भी रफ्ता रफ्ता इंशाल्लाह हमारी फहरिस्त में शामिल होने के लिए यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। हिलाल नकवी साहब का इस्तकबाल करिए नारे सलवात से। फैयाज साहब रायबरेलवी का इस्तकबाल कीजिए नारे सलवात से। कलीम बिजनौरी का इस्तकबाल कीजिए नारे सलवात से। अब जरा सा जो चेहरों पे उदासी थी कि शायर नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब उसको बहाली में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, खुश हो जाइए जरा सा। अब जाहिर है कि ये यही काफी हो गए तो महफिल चलाने के लिए। एक बुलंद तरीन सलवात भेजिए। अब सुनिए शेर कि खुल्द का उसको जमींदार कहा जाता है, नौजवानों का जो सरदार कहा जाता है, दिल को देता है कभी सब्ज कभी सुर्ख लिबास, वो जिसे जज्बे ईसार कहा जाता है, जुल्फ पेशानी पे लहराए तो अल्फतह लिखे। मैं शेर पढ़ रहा हूँ जौनपुर की सरजमीन पर कि जुल्फ पेशानी पे लहराए तो अल्फतह लिखे, ऐसा रुख काबिले दीदार कहा जाता है। जुल्फ पेशानी पे लहराए तो अल्फतह लिखे। उलमा इकराम से खास तवज्जो, शेर को देखिए नहीं, बड़ा कीमती शेर पढ़ दिया मैंने कि जुल्फ पेशानी पे लहराए तो अल्फतह लिखे, ऐसा रुख काबिले दीदार कहा जाता है कि दिल को देता है कभी सब्ज कभी सुर्ख लिबास, वो जिसे जज्बे ईसार कहा जाता है, जिसकी आवाज से हो जाए शिकस्ता खंजर, पैरवे मीसम तम्मार कहा जाता है। कहाँ बैठे भाई लजने, कहाँ बैठे हुए हैं आप? जरा महफिल के माहौल में आ जाइए, खुदा के वास्ते महफिल के माहौल में आ जाइए। बहुत सारे शेर याद हैं, बड़ी देर लग जाएगी। नाजिम वैसे ही एक बाग में एक कांटे की हैसियत रखता है, मैं जानता हूं, है ना। लोगों का बस चले तो बाग में से सारे कांटे छाट दे, जितने नाजिम है सबको छाट दे, इसलिए कि नाजिम को बार बार आना है। तो मैं वो काम नहीं करना चाहता, मैं कांटों वाला काम नहीं करूंगा। मैं तो ऐसा खूबसूरत फूल बन के आऊंगा कि आप भी उसकी खुशबू से भी लुत्फानंदोज होंगे, उसके अंदाज से भी लुत्फानंदोज होंगे। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, दिल को देता है कभी सब्ज कभी सुर्ख लिबास, वो जिसे जज्बे ईसार कहा जाता है, जिसकी आवाज से हो जाए शिकस्ता खंजर, पैरवे जौनपुर के मोमिनीन अज़ादारों, मैं नज़्र कर रहा हूँ, इत्तेफाक की बात यह है कि इस्लाम के चौक पे ये शेर मुझे याद आया। अब सुनने के बाद
बाकी जिम्मेदारी आपकी है, शेर पढ़ना मेरा काम है। जिसकी आवाज से हो जाए शिकस्त खंजर, पैरवे मीसे में तबार कहा जाता है। अरे रास्ता खोल गई खुल के ज़बां मीसम की, जाली बरसरे बाजार कहा जाता है। रास्ता खोल गई खुल के ज़बां मीसम की, रास्ता खोल गई खुल के ज़बां मीसम की, रास्ता खोल गई खुल के ज़बां मीसम की, जाली बरसरे बाजार कहा जाता है, जाली बरसरे बाजार कहा जाता है। आइए अब उस शेर पे आ जाए जो सुहेल बस्तवी ने जिस शेर को पढ़ा और मुझे ये शेर याद आ गए। रास्ता खोल गई खुल के ज़बां मीसम की, जाली बरसरे बाजार कहा जाता है कि इतना एजाज फरिश्तों के लिए काफी है, इतना एजाज फरिश्तों के लिए काफी है। बैते ज़हरा का नमकखार कहा जाता है। इतना एजाज फरिश्तों के लिए काफी है, इतना एजाज फरिश्तों के लिए काफी है, इतना एजाज फरिश्तों के लिए काफी है। बैते ज़हरा का, अब जनाब ज़हरा का जिक्र आया है, शहजादी फातिमा ज़हरा का जिक्र आया है। एक शेर और इस सिलसिले का सुन लीजिए। जो लोग मेरे सामने बैठे हैं उनसे चाहूंगा कि पीछे की सफ में बैठे जरूर हुए हैं, मैं आगे नहीं बुला रहा हूं, लेकिन वहां से ऐसा बोलिए लेकिन पूरा मजमा बोल रहा है। मैं शेर आपकी नजर कर रहा हूं खास तौर से। आखिरी शेर सिलसिले का सुनिएगा कि इतना एजाज फरिश्ते के लिए काफी है। बैते ज़हरा का नमकखार कहा जाता है कि ये वो दर है कि जहां पर मलकुल मौत को भी, अरे ये वो दर है, शहजादी का जिक्र हो रहा है, ये वो दर है कि जहां पर मलकुल मौत को भी सर उठाने पे खबरदार कहा जाता है। ये वो दर है कि जहां पर मलकुल मौत को भी, ये वो दर है कि जहां पर मलकुल मौत को भी, ये वो दर है कि जहां पर मलकुल मौत को भी सर उठाने पे खबरदार कहा जाता है। ये वो दर है कि जहां पर मलकुल मौत को भी सर उठाने पे खबरदार कहा जाता है, सर उठाने पे खबरदार कहा जाता है, सर उठाने पे खबरदार कहा जाता है। यहां तक आ गई नात की मंजिल। अब आना कहां पे है? जश्ने मुअज्जिने करबला। नहीं, बहुत शेर ना पढ़ूं, सिर्फ 2 शेर पढ़ दूं, जिसमें एक शेर सिर्फ आपको थोड़ा सा बेदार करने के लिए और अगला शेर जनाबे अली अकबर के लिए। शेर पढ़ दूंगा, बोलिए न बोलिए, खामोश रहिए, दाद दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर शेर अच्छा है, जैसे चाहिए सुन लीजिए। जनाब अली अकबर के लिए कि हम रोए तो गुनाह है, वो रोए तो सवाब, हम रोए तो गुनाह है, वो रोए तो सवाब, आंसू से दुश्मनी ही नहीं दोस्ती भी है। हम रोए तो गुनाह है, वो रोए तो सवाब, आंसू से दुश्मनी ही नहीं दोस्ती भी है। कह दो मुसव्विरों से कि अकबर को देख लें, तस्वीर मुस्कुराती भी है बोलती भी है। कह दो मुसव्विरों से कि अकबर को देख लें, कह दो मुसव्विरों से कि अकबर को देख लें, कह दो मुसव्विरों से कि अकबर को देख लें, कह दो मुसव्विरों से कि अकबर को देख लें। तस्वीर मुस्कुराती भी है बोलती भी है। तनवीर जौनपुरी, आपसे गुजारिश है कि जाकर के शोहरा को ले आइए, इसलिए कि यहां से जरा फहरिस्त शुरू करने में बड़ा मसला होता है और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महफिल की इब्तिदा कर सकते हैं, वो यहां तक आए नहीं है। अल्लाह जाने किस वजह से, मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनसे कहिए कि जल्दी से जल्दी स्टेज पर आ जाएं। महफिल शुरू होने के बाद बड़ा मसला खड़ा हो जाता है कि किसे बुलाया जाए किसे ना बुलाया जाए। लिहाजा सारे शोरा यहाँ आ जाए अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं कि कह दो मुसव्विरों से
कि अकबर को देख ले, तस्वीर मुस्कुराती भी है, बोलती भी है। अब एक फरमाइश है, मैं पढ़ चुका हूं यहां पे, पता नहीं वो सारे लोग थे कि नहीं, हालांकि बहुत बड़े मजमू में पढ़ा है, कल्लू के मांबाड़े की शब्देदारी में, लेकिन वो फरमाइश है, तुमला पढ़ देता हूं, आप नहीं थे शब्देदारी में, तो अगर आपकी तरफ से दुआ मिल गई तो बहुत है, इतना मेरे लिए, मैं पढ़ दूं। सुनेंगे शेर, अजीब लहजे का शेर है, रिजवान उर्सी के मिसरे, जिसका इंतखाब किया है, हाजिर करता हूं। एक बुलंदतरीन सलवात भेज दीजिए। गम उसके साथ, खुशी भी उसी हुसैन के साथ, गम उसके साथ, खुशी भी उसी हुसैन के साथ, हमारी आंखों की सारी नमी हुसैन के साथ। कौन सा ऐसा लफ्ज था जो नहीं समझे आप भाई? कौन सा ऐसा लफ्ज था भाई? आप अंजुम, अपने यहाँ की शब्देदारी में तुमने इस शेर के ऊपर बहुत दाद दी थी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, यहां मत चुप रहना, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। गम उसके साथ, खुशी भी उसी हुसैन के साथ, हमारी आंखों की सारी नमी हुसैन के साथ, गुब्बारे जौन के रास्ते में थक के बैठ गए, चले थे माहिर शीशागरी हुसैन के साथ। मैंने बड़ा अच्छा शेर पढ़ दिया है। गुब्बारे जौन के रास्ते में थक के बैठ गए, चले थे माहिर शीशागरी हुसैन के साथ। जो नहीं बोले आपको बोल दिए, शेर का लहजा देखिएगा। गुब्बारे जौन के रास्ते में थक के बैठ गए, चले थे माहिर शीशागरी हुसैन के साथ। जब बुझे चिराग तो खैमों से तीरगी निकली, बुझे चिराग तो खैमे से तीरगी निकली, वो रोशनी थी जो बैठी रही हुसैन के साथ। क्या बताइए मैं क्या करूंगा? मैंने कितने इत्मीनान से पढ़ दिया शेर। मैंने शेर पढ़ दिया, मैंने शेर पढ़ दिया भाई, इस पर तो पूरे मजमे को बेकैफ हो जाना चाहिए था। बुझे चिराग तो खैमे से तीरगी निकली, बुझे चिराग तो खैमे से तीरगी निकली, वो रोशनी थी जो बैठी रही हुसैन के साथ, वो रोशनी थी जो बैठी रही हुसैन के साथ। शेर सुनिए। रबाबो, जैनबो, अब्बासो, कासिमो, अकबर, बुझे चिराग तो खैमे से तीरगी निकली, वो रोशनी थी जो बैठी रही हुसैन के साथ। रबाबो, कासिमो, अब्बासो, अकबरो, जैनब, रबाबो, कासिमो, अब्बासो, अकबरो, जैनब, ये करबला थी जो घर से चली हुसैन के साथ। कहां बैठे हैं भाई? आप क्या सुनना चाह रहे हैं? आप कहां से लेके उससे अच्छा शेर मेरी समझ में नहीं आ रहा है? भाई क्या मतलब है भाई? देखिए एक बात और बता दूं, आज आप मेरे सब बड़े बुजुर्ग बैठे, उलमाए कराम बैठे, लबकुशाई करने में बड़ी हिम्मत, बड़ी जसारत करनी, बड़ी हिम्मत इकट्ठा करके तब बोलना पड़ता है। लेकिन बता दूं, जब निजामत जामत की उम्र तवील हो जाती है ना, थोड़ा सा 20 बरस निकल जाते हैं, तो आदमी खुद ब खुद संजीदा हो जाता है, फिर वो हाथ पैर पटकना बंद कर देता है। तो मैंने हाथ पैर पटकना बंद कर दिया है, इसलिए कि अब जाहिर बहुत दिन हो गए ना, अब वो उम्र रह नहीं गई है कि मैं चीखूं चिल्लाऊं और हाथ पैर पटकूं। मौलाना आबिद साहब ट्रांसफर आइए। मौलाना आबिद साहब, आप ही से कह रहा हूं मैं। अरे एक शेर ना पढ़ पाऊंगा आपको वहां देख करके, आप यहां तो आ जाइए। आप नहीं 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 पढ़ पाऊंगा, एक शेर नहीं पढ़ पाऊंगा। क़िबला आप कैसी बात कर रहे हैं? ये मुसीबत तो है ही। अब आप लोग उस ओहदे पे फायज हो जाइए तो इसमें हम क्या करें? चलिए ठीक है, समझ गए? हाँ ठीक है, आगे रहिए। रबाबो, कासिमो, अब्बासो, अकबरो, जैनब, ये करबला थी दानिश, ये करबला थी
जो घर से चली हुसैन के साथ। अब बगैर हाथ पर फेंके वाला शेर सुनिए, बड़ा कीमती शेर है। ये करबला थी जो घर से चली हुसैन के साथ। किबला शेर सुनिएगा, मैं शेर हाजिर कर रहा हूं। सदाए आबे रवा थम, निदाए गुल खामोश। मैं शेर पढ़ रहा हूं। ये करबला थी जो घर से चली हुसैन के साथ। सदाए आबे रवा थम, निदाए गुल खामोश। वो देख महवे सुखन है जरी हुसैन के साथ। सदाए आबे रवा थम, निदाए गुल खामोश। वो देख महवे सुखन है जरी हुसैन के साथ। वो देख सदाए आबे रवा थम, निदाए गुल खामोश।